हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपके सामने पुनः एक नए चैप्टर और नए अध्याय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और आज हम इस आरोह के पद्य भाग की कविता नंबर 6 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। त्रिलोचन एक व्यंग्यकार थे, हास्य कवि थे। उनके द्वारा लिखी गई यह रूपरेखा है कविता के रूप में कि किस प्रकार गांवों में आज भी निर्धनता और गरीबी है और इसी वजह से अशिक्षा कितनी है। गांव में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं गरीबी के कारण। और हमारी शिक्षा व्यवस्था पर यह प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि वही हम लोग अभी घिसी पिटी पुरानी पद्धतियों पर ही चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों का शिक्षा के प्रति मोह ही खत्म होता जा रहा है कि इससे पढ़ लिख कर क्या लेंगे, कौन सी नौकरी मिल जाएगी, क्या अपने पास हुनर कुछ होता नहीं है। आदमी ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता है, पर जॉब के लिए जब जाता है तो उसके पास किसी प्रकार का कोई हुनर नहीं होता है, तो वो बेरोजगार हो जाता है। ये हमारे शिक्षा व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह इसमें दिखाया गया है। अब चंपा जो है गांव की एक जो लड़की है, जो गांव में गायों को चराने ले जाते हैं, ग्वाला बोलेंगे अपन उनको, ग्वाले की लड़की है जो दिन भर जानवरों को जंगल में चराने जाती है। और वह उनके पड़ोस में एक कवि रहते हैं, लेखक, जो उनसे उसके संबंध अच्छे हैं। बच्ची है उनकी और छोटी बिटिया के समान है, और वो उनके घर में चली जाती है। कभी भी किसी भी चीज़ को उठा पटक कर लेती है। वो कवि अगर लेखन में कुछ लिखने बैठता है तो चंपा उनको मजाक मजाक में उनकी किताबें छुपा देती है, या लेखन के पेज छुपा देती है, पेन को छुपा देती है। तब लेखक भी बुरा नहीं मानते और चंपा के सवालों का जवाब भी देते हैं, चंपा से सवाल जवाब भी करते हैं। हमारा पहला पैराग्राफ जहाँ शुरू होता है काव्यांश का हिस्सा, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, तो इस काव्यांश को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है कि इन काले चिन्हों से कैसे सब स्वर निकला करते हैं। वो अनपढ़ है, उसके लिए काला अक्षर बेस बराबर है। वो लेखक जब लिखता है तो वो जब पढ़ने लगता कविता को लिख लिख करके और पढ़ता है, और जब पढ़ने के बाद में जो कविता के सुर निकलते हैं तो चंपा को समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये इन गोदना शब्दों को गोदने का लिखती है, कागज पे गोदते रहते हो क्या। और जब तुम पढ़ते हो तो इतनी मधुर आवाज़, इतनी अच्छी मधुर कविता कैसे बन जाती है। वो आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाई क्योंकि वह अनपढ़ है। अब दूसरा जो इसका हिस्सा है, चंपा सुंदर की हो जाता है। अब चंपा जो है सुंदर की एक लड़की है, सुंदर नाम है उस ग्वाले का, और वो ग्वाले गाय भैंस को रखता है, चराने जंगल जाता है। तो वो चंपा भी चौपायों को लेकर दिन भर चरवाहों के रूप में उनके साथ जाती, जंगल में दिन भर उनके साथ चरवाही का कार्य करती है, और यह कार्य उसको अच्छा भी लगता है। चंपा अच्छी है, चंचल है, पर नटखट है। मैंने भी आपको बताया कि लेखक के कमरे में जाकर उसकी किताबों को, चीज़ों को छुपा देती, मजाक करती है। लेखक को परेशान करने में उसको थोड़ा बड़ा मजा आता है, तो लेखक भी बाल बुद्धि को समझते, कभी बुरा नहीं मानता और उसकी मजाक में शामिल हो जाता है। कभी उधम करती, कभी कलम चुरा देती, जैसे तैसे ढूंढ कर जब मैं कलम लाता हूँ तो कागज को छुपा देती है। फिर मैं फिर परेशान हो जाता हूँ। तो लेखक इन शब्दों को भी व्यंग्य के रूप में लिख रहा है कि वो इतनी नटखट है कि वह लेखक से मिलने जाती तो कुछ न कुछ छुपा देती, तो लेखक ढूंढते, उसको बड़े मजे आते हैं। उसके लिए हाथ से ठिठोली के समान होता है, और उसका एक नैसर्गिक लगाव लेखक से जुड़ गया है, बन गया है। ये तो रूपरेखा कहानी की इन दो काव्यांशों तक है। हम इसका अगला भाग इसकी अगली रूप से करेंगे, जो अंतिम काव्यांश का हिस्सा होगा, जो थोड़ा विस्तृत भी है और उसकी पूरी बात आपको समझ में आएगी।